नमस्कार, कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज प्रधानमंत्री ने सुबह सुबह कृषि कानून बिल वापस ले लिए, जिस कारण किसानों में, आड़तियों में और सभी समाज के वर्ग में खुशी की लहर है। तो इसी विषय को लेकर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक गुर्जर जी मौजूद हैं। आइए उनसे जान लेते हैं कि आज जैसे प्रधानमंत्री ने कृषि बिल वापस लेने का निर्णय लिया है, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। जी प्रधान जी, जैसे आज प्रधानमंत्री ने कृषि बिल वापस ले लिए, तो क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज गुरु नानक देव जी की जयंती के इस प्रकाश उत्सव पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित के लिए जो फैसले उन्होंने पूर्व में भी लिए और आज भी एक फैसला जो उन्होंने 3 कृषि कानून किसानों के हित के लिए बनाए थे, आज सभी से विचार विमर्श करने के पश्चात और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और राष्ट्र हित के लिए 3 कृषि कानूनों को वापस लिया है। तो इसके लिए मैं उनके इस ऐतिहासिक फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। नहीं, जब वापस लेने हैं तो पूरा 1 साल हो गया, 1 साल बाद वापस लिए, पहले ही वापस ले लेते जो इतने किसानों की शहादत भी हुई है और इतना नुकसान भी हुआ है, तो वो नुकसान नहीं होता। देखिए, ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व का है और केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसले लेता है, मोदी सरकार जो फैसले लेती है बहुत सोच समझ करके लेती है। उस समय भी फैसला बहुत सोच समझ करके लिया गया था और आज भी जो फैसला लिया गया है बहुत सोच समझ करके लिया गया। एक तरफ कहा जा रहा था कि जो ये आंदोलन है ये किसान नहीं, कुछ आंदोलनकारी हैं या कुछ ऐसी संज्ञा इनको दी जा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के बढ़ते दबाव के कारण आज बैकफुट पर सरकार आई है। देखिए, इसमें मैं बैकफुट की भी बात नहीं कहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ये किसानों की जीत है, मोदी की हार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वो लोग हैं, वो आज भी कांग्रेस के लोग ये भाषा बोल रहे हैं। किसानों की जीत मोदी की जीत है, मोदी की जीत किसानों की जीत है, क्योंकि मोदी जी किसानों के हित के लिए काम करने वाले व्यक्ति हैं और किसानों के हितों के लिए किसानी को आगे बढ़ाने के लिए जो निर्णय ले रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं बढ़ते मतलब जो भाजपा जजपा के नेता हरियाणा में भी हमने देखा विरोध उनका हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ऐसे बढ़ते दबाव के कारण तो वापस नहीं लिए होंगे, नहीं तो 1 साल पहले ही वापस ले लेते अगर। देखिए, ये केवल हरियाणा का मसला नहीं है। ये केवल जो ये 3 कृषि कानून ये केवल और केवल हरियाणा प्रदेश से ही जुड़े हुए नहीं है, इसमें और भी प्रदेश हैं। तो ये हरियाणा के दबाव की राजनीति की मैंने फिर ये कहा है, ये 3 जो कृषि कानून बनाए गए थे, ये 3 कृषि कानून हरियाणा सरकार ने नहीं बनाए थे, केंद्र सरकार ने। हाँ, ये सेंटर का मामला, ये तो हाँ, जानते हैं। तो लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो दबाव बन रहा था, विरोध तो सभी जगह हो रहा था, पार्टी के नेताओं का और था, उसके विरोध के बढ़ते तो मैं इस बात 1 साल हो गया। मैं इस बात को फिर दोहराता हूँ कि आप हरियाणा प्रदेश, ये हरियाणा प्रदेश के लिए केवल एक प्रदेश के लिए कानून नहीं थे ये, तो इसलिए हरियाणा प्रदेश का इसके अंदर सवाल ही नहीं उठता। एक प्रदेश के लिए नहीं थे, हर जगह हो रहा था, यूपी में ही हो रहा था, जहां भी बीजेपी के नेता जाते थे और जाते थे उनका विरोध हो रहा था, तो इस विरोध के बढ़ते ये फैसला लिया, नहीं 1 साल पहले ही ले लेते। देखिए भाई साहब, मैंने फिर ये एक बात ये कही है कि जो ये कानून पहले बनाए गए थे, ये केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझ करके विचार विमर्श करके, हो सकता है बहुत से किसान संगठनों की उस समय ये इच्छा रही हो कि इस प्रकार का कानून बने, वो सारी बातें उस समय ध्यान में रख करके तय की गई थी। और आज भी जो ये फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, ये भी आम जनमानस की और किसानों की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तो कहीं ना कहीं किसान आज खुश हैं इस बात से? नहीं, किसान खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं। कि मैं देखिए, मेरी जितनी भी इस के दौरान जितनी भी बाइट मेरे पत्रकार साथियों ने ली है, मैंने उसमें भी एक ही बात कही है कि किसान हमारे भाई हैं।